आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पिछले 1.5 माह से प्रयागराज स्थित महाकुंभ देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। सभी की निगाहें प्रयागराज की ओर ही हैं। यह अलग बात है कि कुछ दर्दनाक घटनाएं भी इस दरमियान इस महाकुंभ की गवाह बनी। अभी तक तो जो भी वारदात हुई वह अधिकतर प्रयागराज या महाकुंभ परिसर में होती रही, लेकिन शनिवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां से एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना होने वाली थी। इसी बीच कुछ गलतफहमी हुई और लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 के बजाय 14 तो कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 12 की ओर भागे। गलतफहमी इतनी ज़बरदस्त थी कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ रहे थे और इसी बीच भगदड़ में तमाम रेल यात्री दब गए। 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच बने ओवरब्रिज पर भी भगदड़ मचा और वहां से भी कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर तो कुछ रेलवे ट्रैक्स के इर्द गिर्द गिर पड़े। इस भगदड़ में कई रेल यात्री ट्रेनों से कट भी गए, ऐसी भी सूचना है। दुर्घटना बड़ी भीषण थी। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए। हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया चाहिए है नई दिल्ली में। नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे? हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 की जगह पर यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरी बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट टिकट ली थी बॉडी लेने। कौन सी ट्रेन थी? तो आप ये देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पे 4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई। बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ, मरे हुए एक बेड पे 4 जनी है, जिसपे हमारे देवरानी है उसपे 3 है। आपकी देवरानी के बेटा है, वो दिल्ली में रहते हैं, तो वहीं कुंभ नहाने के क्रम में यहाँ से गए थे दिल्ली, और दिल्ली से कहे कि हम कुंभ जाएंगे नहाने के लिए। उसी बीच दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी यानी कि भगदड़ मच गया।
उसी के दरमियान इन लोगों का डेथ हो गई। कितने लोग मरे आपके परिवार में? मेरे परिवार के तीन सदस्य थे, जो मेरे भाई का सास था, ससुर था और उनकी नतनी थी। तो लोग वही दिल्ली में रहते थे, क्या करते? जी नहीं, ये लोग यहाँ से गए थे आज से लगभग 4-5 रोज पहले। अच्छा। तो वहाँ पहले गए अपने बेटे के पास और बेटा कहा कि चलो हम तुमको कुंभ नहला देते हैं। तो बेटा और कुछ वहाँ पर के और कोई परिजन थे, वो लोग कहें कि ठीक है चलो हम लोग भी चलते हैं साथ में। तो 15-16 आदमी वहाँ से वो चले कुंभ नहाने के लिए। तो वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही घटना घटी है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार। कब जानकारी मिली थी आप लोगों को? जी हम लोगों को जानकारी मिली रात्रि के 1 बजे की अच्छा। कि ऐसा घटना हो गया है। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार से? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले। वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए। ये है मेरा पूजा बेटी, यही है पानी। ये तो छाती पकड़ रखे हैं, उसके बेटा को चलते। चलिए अभी आप संभालो आप सबको, है ना? आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया गया और रेलवे ट्रैक, ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म पर बेहोश घायल रेल यात्रियों को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया गया। यहां तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन बताया जाता है कि अस्पताल परिसर में घुसने पर मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसे में विपक्षियों के लिए फिर से एक बार मौका था बोलने का। रेल मंत्री का इस्तीफा भी जो है मांग रही है। कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो भयावह था, लेकिन वो हादसा नहीं, वो नरसंहार था। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 5 बच्चे हैं, 9 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। किसी की बेटी, किसी का बेटा, पति, पिता, कैसे कैसे लोगों की वहां पर दर्दनाक मौत हुई, दम घुटने से मौत हुई। रेलवे को पता था कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। कल 15 फरवरी की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट कट रहे थे। कल सुबह सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? कहां पर थे सुरक्षा कर्मी? क्यों अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लगाया गया? क्यों पुलिस कर्मियों को नहीं लगाया गया? क्यों सैन्य बलों को नहीं लगाया गया? क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को नहीं बुलाया गया? और उसके बाद बजाय जिम्मेदारी लेने के रेल मंत्री और रेलवे का महकमा जो है वो लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो अगर लोगों को ही अपनी सुरक्षा करनी है, लोगों को ही भगदड़ रोकनी है, लोगों को ही सारे आवागमन के साधन करने हैं, तो आप सरकार में क्यों है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद रेल मंत्री उस हादसे पर, मौत के आंकड़ों पर लीपा पोती करते हुए दिखे गए, और यह सर्वथा गलत है। यह नहीं हो सकता है, ये देश इसकी इजाजत नहीं देता है। तो लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतजाम इतना अच्छा है। लेकिन हैरानी यह कि कोई भी जिम्मेदार नहीं बोल रहा है। एक रेल अधिकारी जिसने घटना की सारी जिम्मेदारी रेल यात्रियों पर ही ठोक दी। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। एक्चुअली अप्रत्याशित रूप से लोगों की संख्या थी वहां स्टेशन पे, तो अब इसी में कुछ इवेंट हुआ और इस तरह का दुखद हादसा हुआ। तो ये कहना कि कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी, स्पेशल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था, ये सही नहीं है। क्या कुछ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं थे, इस वजह से चूक हो गई इतना लोगों को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हम लोगों ने
सबसे हाईएस्ट पीक रहता है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या को पीक को अपना रेगुलर फीचर मान के उसी हिसाब से सिक्योरिटी स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो, रेल सेवकों का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे कमर्शियल स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो, सारा उसी हिसाब से किया था। और बाकी क्या कहाँ चूक रह गई, कहाँ क्या कमी रह गई, ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और मैं बताना चाहूंगा ये इंक्वायरी कमेटी जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी। अभी क्या अपडेट है और क्या निर्देश दिए जा रहे हैं अब यात्रियों को? देखिए, सभी यात्रियों से ये निवेदन है कि हमने जो आने और जाने की व्यवस्थाएं बना रखी हैं उनका पालन करें। अगर रेगुलर ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही है तो वेट करें। हम ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं, लगातार ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं और वो हम चलाएंगे, आपको जगह मिलेगी। किसी भी तरह की आपाधापी की स्थिति में ना आए, किसी रूमर पे, किसी अफवाह पर विश्वास न करें, कोई पैनिक, किसी भी चीज पर पैनिक में ना आए। आराम से ट्रेन में जाने का वो करें। थोड़ा देर हो सकती है। प्रयागराज के लिए हम लोग जा रहे थे सर, और वहाँ पे जो भगदड़ नहीं मची है, वहाँ पे जब हम लोग प्लेटफॉर्म के लिए सीढ़ी से उतर रहे थे तो धक्कम धुक्की होती है ना, तो धक्का जब उधर से पीछे से आया, बहुत चिल्लाए हम लोग कि रोको रोको, तुम लोग धक्का मत दो, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत तेजी से धक्का दे रहे थे और हम लोग उस धक्के मुक्की में नीचे गिर गए। और जितने भी ऊंचाई पे सभी सीढ़ी पे जो लोग थे वो सारे हम लोग के ऊपर गिर गए। और मेरी बेटी, हमारी देवरानी, मेरी छोटी बेटी, हम लोग सभी दबे हुए थे। हम लोग का सिर्फ बाहर था, मतलब कि गर्दन, बाकी पूरा शरीर दबा था। इतना सा हिलने का भी जगह नहीं था सर। मेरी ननद एक्सपायर कर गई उसी सीढ़ी पे। मेरी पत्नी सीलम देवी 45 साल की। हम वहाँ कुंभ जा रहे थे। हम अजमेरी गेट की साइड से चढ़े हैं जी। 14 नंबर पे मेरी प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन थी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण ये घटना घटी। लहाज तो कम से कम मेरे सामने, तो मेरे बॉडी के पास में ही वो नीचे पहले ऑलरेडी बॉडी गिरी हुई थी, उसके बाद वो लोग टकराए हैं। उसके ऊपर से लोग जब चढ़ के जाने लगे हैं तो करीब मेरे हिसाब से 15 से करीब होना चाहिए। मेरे लगा तो भर खींच के, तो बाद में लोगों ने जीने के बिल्कुल सामने ही लगा रखा था। वहाँ तो कोई मीडिया थी नहीं उस टाइम और ना ही कोई प्रशासन था। ना कई बार चोट लगी है जी, मेरे को चोट तो लगी। मैं तो, मेरे ऊपर से पता नहीं कितने लोग नहीं करते, पूरे शरीर में चोट है मेरा। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, जिनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे? वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं, जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम, एलएनजेपी के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे देखिए ये पहले से इंतजाम नहीं किया जा रहा है। पहले रेलवे ये कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई, लगातार वो 2 घंटे तक ये कहता रहा, बाद में माना। देखिए ये भी ट्वीट करके डिलीट करा था। देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद। दिल्ली में कल भगदड़ हो गई, ढाल हो गई, मौत हो गई, ये बहुत किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है
आपने सबको बुला तो लिया और बुला के सबको आपने निमंत्रण तो दे दिया कि चलो चलो चलो, सब लोग आ रहे हैं और व्यवस्था कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा। आप देखिए, और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि आखिर में वो पूरा का पूरा वो जो चेंज वो हुआ, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करने की पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन और सरकार की। अश्विन वैष्णव को तत्काल इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। आप ताजी तस्वीरें रेलवे स्टेशन नई दिल्ली की आप देख सकते हैं। देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कल रात यहाँ कोई गंभीर घटना हुई थी। सब कुछ सामान्य सा दिख रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि यदि सब कुछ सामान्य था तो फिर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा क्यों? जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुँची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुँची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा, आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फोन दिया गया। वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो तब मैं आपको फोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूं, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे ही भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। महाकुंभ मेले की महाभगदड़ से देश उबर भी नहीं पाया था कि कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और तमाम लोग कुचलकर मर गए। बात बात पर हिंदू खतरे में है का राग अलापने वाले भाजपा नेता कहां गायब हैं? कल रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मरे लोग हिंदू थे या नहीं? इन मौतों की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? अश्विनी वैष्णव का काम फर्जी रील्स बनाना ही रह गया है क्या? अरे नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, रेलवे पर एहसान कर दीजिए सर, अब रेलवे का पिंड छोड़ दीजिए। इस देश की जनता की किस्मत में वोट देना और भगदड़ में मर जाना ही लिखा है क्या? रोज सुबह उठते ही कहीं भगदड़ में मौतों की खबर मिलती है तो कभी बेड़ियों से बंधे हिंदुस्तानियों की तस्वीरें दिखती हैं, कभी आदिवासियों के अपमानों की दास्तान सुनाई पड़ती है तो कभी बेरहमी से कत्ल हुई बेटी की लाश दिखाई पड़ती है। बाकी मणिपुर की तो बात करना ही बेकार है। पूरे देश में जंगल राज चल रहा है और मोदी जी अमेरिका से कबाड़ जेट खरीदने में लगे हुए हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप उनके बैठने के लिए कुर्सी खींच दें और उनको कुछ तस्वीरें मिल जाएं, कुछ अच्छी तस्वीरें मिल जाएं। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के नेता देश की जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मरते देखकर भी अपनी मस्ती में चूर हैं और तमाशा दिखाने वालों की तरह भीड़ इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये देश भगवान भरोसे चल रहा है। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।